जय शिव शंभू। तो जो स्त्री पुरुष या कन्या भगवान शिव शंभूनाथ का व्रत रखते हैं या कहानी मात्र से ही उन्हें व्रत के बराबर का फल मिलता है। हमारे जैसे भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, उनका जो भी भक्त सच्चे मन से स्मरण पूजा पाठ आराधना करता है उन्हें कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं मिलती और मन चाहा मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको जो कहानी सुनने मात्र से ही व्रत के बराबर का फल मिलता है। तो आज हम आपको कहानी पूर्ण संपूर्ण विधि हम आपको अच्छे से बताएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो एक शहर में एक शाहूकार रहता था। उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से शाहूकार और शाहूकारनी बहुत ही दुखी रहते थे, जिसकी वजह से भगवान शिव शंभू का स्मरण और रोज़ाना शिवालय में जाके पूजा आराधना और व्रत करते थे। उनके पूजा पाठ से खुश होकर भोलेनाथ उनके सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो वो अपनी तकलीफ़ बताते हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है। भोले शंकर कहते हैं कि आपको संतान तो है, लेकिन उसकी उम्र बहुत ही कम है, 12 वर्ष की ही आयु है। ऐसा कहकर कुछ दिनों के बाद शाहूकार के घर एक पुत्र पैदा होता है। कुछ दिन बीतने के बाद उनका पुत्र जो है 11 वर्ष का हो जाता है। फिर वो अपने साले साहब को बुलाते हैं और कहते हैं इन्हें काशी ले जाइए, इनकी संपूर्ण शिक्षा करवाइए और जहाँ कहीं भी पहुँचिए वहाँ पे आप हवन करके कुछ ब्राह्मणों को खाना वाना खिलवाइए। ऐसा कहकर मामा और भांजी चल देते हैं काशी की तरफ। और जब एक गांव की तरफ पहुंचते हैं तो वहाँ एक राजकुमारी का विवाह होने वाला होता है। ऐसे में राजकुमार जो है शाहूकार के बेटे को उस जगह पर बैठा देता है, क्योंकि राजकुमार होता है कान्हा, जिसका वजह जो है वह राजा को नहीं पता होता है। और जब विवाह हो जाता है तो शाहूकार का बेटा बहुत ही समझदार था। उसने राजकुमारी की चुन्नी में लिखा, मेरा विवाह तो आपके साथ हो गया है, लेकिन जिसके साथ आपकी विदाई होगी वो राजा है, कान्हा है। इस बात को अपने पिता से बताती हैं। तो शादी तो हो जाती है और बारात वापस चली जाती है, लेकिन राजा अपनी बेटी का विदाई नहीं करते हैं और शाहूकार का बेटा काशी की तरफ चल देते हैं। एक दिन अचानक जो है शाहूकार के बेटे की तबीयत ख़राब होती है और वो अपने मामा से कहता है, मामा आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मामा बोलते हैं, बेटा जाके कुछ देर आराम कर लो। और तभी कुछ देर बाद जो है शाहूकार के बेटे की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से मामा बहुत ही ज़्यादा विलख विलख के विरह में रो रहे थे। उसी वक्त माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि हे भोलेनाथ, कौन प्राणी इतना विरह में रो रहा है, मुझसे भी कुछ सहन नहीं हो रहा है, चलते देखते हैं कि कौन है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, ये तो संसार है, यहाँ पे भांति भांति के लोग रहते हैं, सभी को अपने कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल मिलता है। लेकिन तब भी माता पार्वती कहती हैं कि हे नाथ, आप एक बार ज़रूर देख लें। वह देखने जाते हैं, वो देखते हैं कि तो वही शाहूकार का बेटा है जिसे मैंने आशीर्वाद दिया था अल्पायु का। तो माता पार्वती कहती हैं कि हे भगवान, आप इनके माता पिता कैसे जीवित रह पाएंगे, आप इन्हें आशीर्वाद एक बार फिर से दे दीजिए। तो भोलेनाथ को उनका कहना मानना पड़ता है और फिर उनका बेटा जीवित हो जाता है। और फिर वो काशी से आगे चल देते हैं जहाँ पे उनका विवाह हुआ रहता है, और वहाँ पे वो हवन करके ब्राह्मणों को खाना खिला रहे होते हैं। तभी उस गांव के राजा यानी कि राजकुमारी के पिता, उनकी निगाह उन पे पड़ती है। वो अपने घर लिवा लाते हैं और उन्हें मान सम्मान दे के अच्छे से अपनी कन्या का विदाई का प्रस्ताव रखते हैं। तभी उनके मामा जो है एक राजदूत को भेजते हैं शाहूकार के पास कि हम लोग आ रहे हैं और बेटे का विवाह भी हो गया है। और साहूकार और साहूकारनी जब से बेटा गया हुआ था वो एक कमरे में बंद कर लिए थे बिना खाए पिए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जब तक हम अपने बेटे के अगर मरने की खबर सुनेंगे तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। और जब वो खबर सुनते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो फिर से जो है भगवान भोलेनाथ का पूजा आराधना करते हैं। और तभी प्रकट होकर आकर बोलते हैं कि हे साहूकार, हम तुम्हारे व्रत से और तुम्हारी पूजा से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और आपके बेटे को हमने दीर्घायु का
आशीर्वाद दे दिया है और फिर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और फिर उनका बहू और बेटे घर पे आते हैं। साहूकार बहुत ही ज़्यादा देख के खुश होते हैं। तो साहूकार एक बार भोलेनाथ भगवान का फिर से स्मरण करके कहते हैं कि जो भी प्राणी इस संसार में भोलेनाथ की पूजा आराधना और कहानी मात्र सुनता है उसे अपने जीवन में कोई भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए सभी समस्त प्राणी को भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना एवं व्रत रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। बाय बाय। जय श्री